channel Educational Boost. This is Putil Kumari and today topic is वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति को हम वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे एंड जो भी लोग एसएससी, सीएचएसएल, एनटीपीसी, रेलवे ऑल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति को वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और वैदिक संस्कृति की शुरुआत आर्यों के द्वारा हुई थी और ये संस्कृति जो है ये हड़प्पा सभ्यता से पहले भी वैदिक सभ्यता आई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वैदिक सभ्यता होता क्या है। तो वैदिक संस्कृति जो है ये वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ऋग्वेदिक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक वैदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक बांटा गया है और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक बांटा गया है। वैदिक काल में वैदिक संस्कृति में जो थी वहाँ की जो भाषा थी वो संस्कृत, मतलब कि यहाँ वैदिक युग में संस्कृत भाषा ज़्यादा बोली जाती थी। दूसरा कि वैदिक युग ने ग्रामीण जीवन का निर्देव किया था। जो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़े हम लोग तो उसमें था कि वो शहरी जीवन किए थे, लेकिन वैदिक संस्कृति में ग्रामीण जीवन का निर्देव किया गया था। वैदिक संस्कृति में वेदों का अर्थ है श्रुति। श्रुति का मतलब है सुना गया, ज्ञान, अपौरुषेय, देववाणी आदि। वेद का अर्थ है श्रुति, ज्ञान, अपौरुषेय, देववाणी इत्यादि आप याद रख सकते हैं। वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अर्थवेद। तो वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, इसको एकदम याद रखिएगा। वेदों का वेद व्यास द्वारा संकलित किया गया है। वेद जो है उसको किसके द्वारा संकलित किया गया है तो वेद व्यास के द्वारा। वैदिक जो है वो शब्द वैद से बना है। वैदिक शब्द जो है वैदिक का मतलब क्या होता है तो वैदिक शब्द जो है वो एक वेद से बना है जिसका मतलब ज्ञान होता है। तो वैदिक का मतलब ज्ञान होता है, आप सिंपल याद रख सकते हैं। निर्माता जब वैदिक संस्कृति थी इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी तो मैंने फर्स्ट में ही बताया था आर्य से। आर्य एक संस्कृति शब्द है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। वे आर्यों से ही ये वैदिक संस्कृति का आरंभ हुआ था। अब हम बात करते हैं कि वैदिक संस्कृति जो थी वो वहाँ पे कौन कौन लोग कहाँ से बिलोंग करते थे, मतलब कहाँ के निवास थे। तो पहला जो थे वो थे मैक्स मूलर जो कि मध्य एशिया से बिलोंग करते थे। दूसरा थे डॉक्टर संपूर्णानंद जो कि आल्प्स पर्वत से बिलोंग करते थे, मतलब वहाँ से वो निवास करते थे। तीसरा जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक जो कि आर्कटिका उत्तरी ध्रुव से निवास करते थे। और चौथा थे स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि तिब्बत से निवास करते थे। के स्रोत में अब हम देखेंगे जानकारी के स्रोत में पहले के लोग जो थे वो साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों ही वस्तु मिलते थे। साहित्यिक स्रोत का मतलब है कि पहले जब किसी वस्तु को किसी पुस्तक या लिखित रूप में कोई जानकारी मिलती थी तो उसे साहित्यिक स्रोत कहते थे। और जब जब जैसे कोई खोदाई पे सामान मिला या फिर पत्थर पे लिखा हुआ तो वो सब जो मिलते थे सामान जिससे जानकारी मिलती थी उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते थे। तो साहित्य और पुरातात्विक दोनों तरह से हमें जानकारी उस टाइम में मिलती थी। अब हम देखेंगे कि वेद जो थे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट जो था वो हमारा सबसे फेमस यानी बोले प्रचलित अगर वेद है तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो था वो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। इसका जो संकलन करता है वो है वेद व्यास और कृष्ण द्वैपायन। इसका जो प्रथम और 10वां इस वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल है और 1028 सूत्र यानी कि मंत्र है। ऋग्वेद में 10 मंडल है याद रखिएगा और 1028 सूत्र मंत्र है। प्रथम और 10वें मंडल नया है। इसमें जो प्रथम वेद है और 10वां मंडल है 10 मंडल में तो फर्स्ट और 10 वाला दोनों इसमें नया मंडल है। इसमें उसके बाद ऋग्वेद के बाद तृतीय मंडल जो है तृतीय मंडल में उसमें गायत्री मंत्र लिखा गया है जिसे विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है। फिर 7वां मंडल जो है वो ढग राजा युद्ध के द्वारा रचा गया है और 9वां मंडल जो है वो सोम देवता के रूप में जाना जाता है, सोम देवता। तो इसे याद रखिएगा।
उसके बाद हमारा सेकंड आता है समावेद। समावेद जो है वो भी संगीत का वेद इसे बोला जाता है। अगर बोला जाए तो इसमें स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, इसमें संगीत का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे समावेद जो है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो यज्ञ के विधियों का वर्णन किया गया है कि यज्ञ कैसे किया जाता है, और गंध और पद का वेद इसे कहा गया है। अर्थवेद जो है अथर्ववेद जो है वो जादू टोना के लिए वर्गीकृत किया गया है, आदि का वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसका नंबर 4 है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये जादू टोना में वर्गीकृत किया गया है, इसे जादू टोना के नाम से जाना जाता है, और इस अथर्ववेद का ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अब है वैदिक काल की राजनीतिक जीवन। अब हम बात करेंगे कि वैदिक काल में उसकी राजनीतिक जीवन कैसी थी। तो वैदिक काल पहली बात कबीलाई जीवन थी, ठीक है, और उसमें वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी, और इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। इसका जो राजतंत्रात्मक, राज का मतलब पता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वही, और इसमें जो था वो शासन का प्रमुख राजा होता था, एक शासन के लिए एक राजा को चुना जाता था, और यहाँ वंशानुगत तो होता था परंतु जनता उसे हटा सकती थी। यहाँ पे जैसे कि राजतंत्र का मतलब हम लोग जानते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, यहाँ वंशानुगत चलता है, लेकिन यहाँ पे था कि जनता जो थी अगर उसे सरकार अच्छा ना लगे तो वो उसे हटा सकती थी राजा को, तो इसलिए ये राजतंत्र अच्छा ही था। वह क्षेत्र में विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान था। जो इसका क्षेत्र था राजा का, वहाँ पे क्षेत्र विशेष नहीं, यहाँ पे जन का ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ज़्यादा प्रधान था। और राजा की सहायता के लिए इसमें जब होते थे, वैदिक काल जो था वो राजनीतिक जीवन था, वहाँ के राजा जो थे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहते थे, मजबूत नहीं होते थे। यहाँ के राजा थोड़ा मतलब कि सख्त नहीं रहते थे यहाँ पे, इसलिए इनके लिए राजा की सहायता के लिए यहाँ पे अलग से समिति का गठन किया गया था। यहाँ पे राजा की सहायता के लिए समिति का गठन किया गया, जिसमें समिति में ऐसा समिति था जिसमें आम सभा के जो आम लोग थे उसे इसमें शामिल किया जाता था। फिर सभा, दूसरा जो था वो सभा था, तो सभा में जो थे वो कुलीन संख्या के लोग ज़्यादा पाए जाते थे। और फिर विदत में उपज, लूट बंटवार, मतलब जो भी उपज होता था या फिर लूट बंटवार को भी चोरी उरी करता था, उस तरह के लोग इसमें थे। और गण, जो इसमें कुलीन की सभा होती थी। और अधिकारी भी इसमें प्राप्त थे, तो अधिकारी में रत्निन कहलाते थे, जो अधिकारी प्राप्त है उन्हें रत्निन कहलाते थे। ये पुरोहित या सेनानी या पूर्व स्पर्श में थे, और सेना नियमित नहीं थे। जैसे कि पहले जैसे जो राजा स्ट्रांग मजबूत होता है उसके पास 1000 सेना रहता है, लेकिन यहाँ पे सेना नियमित नहीं था। जब यहाँ पे युद्ध होता था उस टाइम पे सेना को लाया जाता था कि अभी हमें युद्ध करना है, तो उस टाइम में सेना लाया जाता था। सेना ऐसे बहुत यहाँ पे कम था। और फिर यहाँ पे बलि जो था इच्छा से दिया गया कर। बलि का मतलब यहाँ पे होता है जो भी इच्छा से देता था कर, तो राजा भी उसी कर को लेता था। और न्याय का यहाँ उल्लेख नहीं है, कोई भी अगर अत्याचार करे तो इसका न्याय होगा कि नहीं, इसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया था। अब हम इसके वैदिक काल के सामाजिक जीवन को देखेंगे। पहले राजनीतिक जीवन देख लिए कि वहाँ तो राजतंत्र थी और वहाँ पे कोई न्याय का उल्लेख नहीं किया गया। अब हम सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक जीवन एक समाज समतावादी था, और वर्ण व्यवस्था यहाँ जो था वो कर्म आधारित था, 9वें मंडल में था, जो कि 9वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन किया गया, और 10वें मंडल में यहाँ पे पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की गई। और यहाँ दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलन था। और परिवार में कुल सबसे छोटी इकाई थी, और प्रीत्य और संयुक्त परिवार भी थे। यहाँ पे जो परिवार थी वो कुल सब लोग मतलब छोटी इकाई में ही थी, किसी का बड़ा परिवार उतना नहीं होता था, और संयुक्त परिवार यहाँ रहता था। यहाँ पे स्त्री जो थी उन्हें उपनयन, संस्कार एवं शिक्षा प्राप्त अधिकार था। मतलब कि वैदिक काल में भी था कि शिक्षा यहाँ पे प्राप्त कर सकती थी स्त्री, महिलाएं शिक्षा। और यहाँ पूर्ण विवाह, नियोग प्रथा पर बाल विवाह और दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, क्योंकि यहाँ के राजा उतना अमीर नहीं रहते थे। इस वजह से यहाँ पे पूर्ण विवाह, नियोग प्रथा और बाल विवाह पर दहेज प्रथा ये सब का प्रचलन नहीं किया गया था। और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। और यहाँ पे मनोरंजन के लिए अगर बोला जाए तो ये पासा खेलते थे, नृत्य करते थे, खेल खेलते थे और मनोरंजन अपना करते थे।
अब हम वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि आर्थिक जीवन क्या होती है। यहाँ पे जो आर्थिक जीवन थी, पहले ही हम जानते हैं कि यहाँ के राजा जो थे वो बहुत ही कमज़ोर थे, तो यहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, उन्हें पैसा कमाने का इनका मुख्य आधार था पशुपालन। जो वैदिक संस्कृति में, वैदिक सभ्यता जो थी उस समय यहाँ पे पशुपालन करके ही पैसा को कमाया जाता था। और यहाँ पे अगर बोला जाए तो सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण थी वो गाय का महत्व था। गाय जो था वो 176 बार देखा गया, मतलब गाय का सर्वाधिक यहाँ पे पशुपालन। और दूसरे नंबर पे है घोड़ा। अगर पूछा जाए कि वैदिक काल में सबसे प्रचलन जानवर कौन था, ये तो वो थे गाय था। और फिर दूसरे नंबर पे है घोड़ा। घोड़ा का भी प्रयोग रथ के लिए वहाँ पे किया जाता था। और कृषि का महत्व कम था इस समय, वैदिक काल में कृषि का महत्व उतना नहीं था, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं था। और उद्योग भी सीमित थे, जिसमें बढ़ईगिरी, रथकार, बढ़ईगिरी मतलब लकड़ी का सामान बनाना, ये सब का उस टाइम प्रचलन था। व्यापार विनिमय द्वारा केवल आंतरिक रूप से ही यहाँ पे खरीदा जाता, मतलब कि यहाँ पे जो व्यापार होता था वो विनिमय द्वारा होता था। उस टाइम उतना पैसा नहीं, एक सामान के बदले दूसरे सामान का लेन देन का प्रचलन चलता था, जो कि विनिमय प्रक्रिया है। आर्थिक समय में यहाँ पे मुद्रा की खोज नहीं की गई थी। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी धार्मिक जीवन कैसी थी, वैदिक संस्कृति में धार्मिक जीवन कैसी थी। तो पहला कि यहाँ पे जो धार्मिक जीवन थे वो प्राकृतिक पूजक एवं बहुदेववादी थी। लोग जो थे वहाँ पे प्रकृति का पूजा बहुत ज़्यादा करते थे वैदिक काल। यहाँ पे मैंने इसको श्रेणी में बांट के आपको समझाने का कोशिश किया है। तो जब प्रकृति की पूजा वहाँ होती थी तो देवताओं को 3 श्रेणियों में रखा गया था। पहला अंतरिक्ष, दूसरा पृथ्वी और तीसरा आकाश। अंतरिक्ष में जो थे वो थे इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु। और पृथ्वी के अंदर पूजा होती थी, उनका था अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। और आकाश में सूर्य, वरुण, उषा, विष्णु, सविता, ये सभी लोगों की पूजा की जाती थी। ये सभी देवताओं का पूजा किया जाता था। काल में जो सबसे इंद्र जब पूजा होता था तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थे वो थे इंद्र। इंद्र जो थे वो सबसे प्रमुख देवता थे, जिसको 250 बार मतलब किया गया था। अब पुरंदर, और पुरंदर नाम से भी हम लोग इंद्र को जानते हैं। दूसरा नंबर पे था अग्नि। अग्नि को भी मध्यस्थ देवता के नाम से जाना जाता था। और वरुण वर्षा एवं समुद्र देवता के नाम से प्रचलित है। सविता को चमकते हुए सूर्य यानी गायत्री मंत्र में लिया गया। और मित्र उगते हुए सूर्य। अश्विन जो थे वो चित्तिस देवता के रूप में मतलब पूजा किया जाता था। और पुष्ण जो थे वो पशु या औषधि के रूप में उनकी देवताओं को पूजा किया जाता था। बृहस्पति को वनस्पति देवता के रूप में पूजा किया जाता था। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।